जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम बात कर लेते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में कि ये बैंकिंग होता क्या है। इस टॉपिक पे हमें आज डिस्कशन करना है। देखिए, सबसे पहले तो हम इतने लोग हैं, हम जान नहीं पाते कि बैंक का मीन्स क्या होता है। वो चाहता है कि क्यों बैंक खोला गया है। तो सबसे पहले आइए हम एक इसका बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि इंडिया में 1881 में अंग्रेज़ों ने बैंक का फर्स्ट इन्वेंटर किया, इस्टेब्लिश किया, ठीक है। और इसमें जो बैंकिंग सेक्टर होता है, बैंकिंग सेक्टर का एक मेन पर्पस होता है पब्लिक के द्वारा पैसे को एक्सेप्ट करना और एक्सेप्ट करके उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जब पब्लिक के द्वारा पैसे इन्वेस्ट लेता है तो पब्लिक का तो बेनिफिट होता है कि नहीं, उसका बैंक सेव रहता है और इंटरेस्ट भी देता है। लेकिन बैंक का प्रॉफिट क्या होता है, जानने की सबसे बेहद ज़रूरी ये चीज़ है। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। बैंक पब्लिक के द्वारा पहले पैसा इकट्ठा करता है, ऑर्गेनाइज करता है। ऑर्गेनाइज करने के बाद उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करता है, बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनको देता है। उस पैसे को जिस बिजनेसमैन को देता है उस पैसे को हाई इंटरेस्ट रेट जारी करता है। क्योंकि जो ये चीज़ होता है, बैंक की जो सेक्टर होता है, इस चीज़ को समझने वाली चीज़ है। अब देखिए बात क्या करते हैं। बैंक में अकाउंट कई तरह के होते हैं। सेविंग अकाउंट हो गया, करेंट अकाउंट हो गया, एफडी हो गया, आरडी हो गया। ये सारे बैंक अकाउंट के क्लासिफिकेशन है। तो अब इसमें समझने वाली बात ये है कि सबसे ज़्यादा किस पे हाई इंटरेस्ट रेट जारी करता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा एफडी पे करता है, फिक्स डिपॉजिट। उसके बाद आरडी पे होता है रिक्रूटमेंट डिपॉजिट। उसके बाद सेविंग अकाउंट होता है, फिर लास्ट में करंट अकाउंट होता है। एक्चुअल में जब हम अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो हमारा अकाउंट किस चीज़ में खुलता है, सेविंग अकाउंट खुलता है। अक्सर मैक्सिमम बैंक इसी चीज़ को ओपन करते हैं। न्यू अकाउंट जो होता है आपका पीओ होता है वो यही अकाउंट को ओपन करता है। तो समझने वाली बात यह है कि इसमें हमको इंटरेस्ट क्या मिलता है। जब हम अपने पैसे को इसमें रखते हैं तो हमें एक इंटरेस्ट मिलता है। तो फिक्स डिपॉजिट जो बैंक होता है, इसमें एक और प्रायोरिटी है इसका कि आप इसमें 3 महीने के लिए या फिर जितने दिन के लिए आपको चाहिए उसे फिक्स करते हैं इतने पैसे को, और उस पैसे को उठाकर बैंक इन्वेस्टमेंट करता है कहीं और उसे इंटरेस्ट कमाकर आपको देता है। हाँ, ये चीज़ है कि इतना बैंकिंग सेक्टर है, इस सेक्टर से पब्लिक का ये फ़ायदा होता है कि इतने लोग सब बैंक में पैसे रख जाते हैं। आप जब भी चाहे बैंक से जाकर पैसे को ले सकते हैं। इससे बैंक की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। समझने वाली बात यह है, मुद्दा आता है कि एक आम पब्लिक लोन कैसे लेता है, इसे हम समझना चाहिए। और लोन क्यों प्रोवाइड कराता है बैंक। बैंक लोन इसलिए प्रोवाइड कराता है, आपको एक क्राइटेरिया देता है कितने दिन के अंदर इतने पैसे पे आपको इतने इंटरेस्ट जारी किया जाएगा। और लोन आप लेते हैं, उस बैंक का बेनिफिट होता है, उस बैंक का बेनिफिट होता है। तो इसके सेक्टर पे हमारे बैंक को चलाया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम बैंक की कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं। बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ कोलकाता, ये तीनों को मिलाकर एक इम्पीरियल बैंक बनाया गया, ठीक है। जो कि रिसेंट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इस्टेब्लिशमेंट कब किया था, 1955 में, 1955 में, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो बुक है, इस पर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था। 1935 में बनाया गया था, ठीक है। जो कि यह एक ऐसा बैंक है जो कि करेंसी छापता है, ठीक है। इसके ही सारे बैंकों का ऑर्गेनाइजेशन करता है। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब देखिए इसमें क्या है, जो बैंक होते हैं, मान लीजिए कि ग्रामीण बैंक हो गए, रूरल रीजनल बैंक, उसके बाद आपके जो आईबीपीएस के थ्रू कराता है, एसबीआई तो अपना कराता ही है। तो सबसे पुराना अगर बैंक की बात की जाए तो कौन सा है, इम्पीरियल बैंक। इम्पीरियल बैंक किस में बात किया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें एक्सचेंज कर दिया गया इसको, ठीक है। जो नेशनलाइजेशन हुआ था सारे बैंकों का, वो 1969 में हुआ था, ठीक है। लेकिन जो रूरल एरियाज, रूरल अर्बन एरियाज वाला है, जो रूरल वाला, उसको 1975 में किया था। आज इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 1976 में, इसके बाद हुआ था जस्ट। तो समझने वाली बात ये चीज़ है, बैंकिंग सेक्टर का एक ही फंडा होता है कि आप पब्लिक से पैसे इकट्ठा करो और उसे इंटरेस्ट पे, इन्वेस्टमेंट में, बिजनेस में उस पैसे को इकट्ठा करो। इस तरह से बैंकिंग की एक अर्निंग होती है, ठीक है। ये बैंक को हम बारे में अच्छे से समझ गए। अब देखिए, जो लोन होता है, लोन को कई तरह से प्रोवाइड कराया गया है। लोन समझने की बात हमें ये होती है ज़रूरी कि लोन को जो इस पर इंटरेस्ट जारी किया जाता है, इस पर कई तरह के लोन होते हैं, ठीक है। आपको एक कम सीमित समय के लिए होता है, एक अधिक समय के लिए होता है। तो उस चीज़ पे, उसके अकॉर्डिंग उस पर इंटरेस्ट जारी किया जाता है, ठीक है। तो बैंक के बारे में इतना जानकारी हो साथियों, इस बात को हमें याद रखना है हमेशा। और हर
पब्लिक का हर सिविल पब्लिक का एक इतना अथॉरिटी है कि वो अपना राइट्स जाने, वो अपना लॉ एंड ऑर्डर जाने कि हमारे ये सब क्या है। इसलिए आपके लिए RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन भी लगाया गया है कि ताकि आप किसी गवर्नमेंट से या फिर किसी मिनिस्ट्री से आप पूछ सकें कि इसमें जो आपका जो राजकोषीय है इससे से कितने पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं। ये हम लोग की राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। बट एजुकेशन की प्रॉब्लम के कारण लोग इसे दबाए जाते हैं, बट ऐसा नहीं होना है, ठीक है। तो बात को वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।